अस्सलामुअलैकुम। जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस होता है क्या? गोल्जी एपरेटस को किसने डिस्कवर किया? इसकी अगर हम डिस्कवरी को देखें तो इसको 1898 में इटालियन फिजिशियन यानी इटली का रहने वाला था। ये फिजिशियन था। फिजिशियन वो होता है जो बॉडी के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके फंक्शन को स्टडी करता है। ये इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी। इसने क्या डिस्कवर किया? इसने डिस्कवर किया कि सेल के अंदर कुछ फ्लैटेंड सैक मौजूद होते हैं। फ्लैट चिपटे को बोलते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं। मतलब बिल्कुल फ्लैट जो सरफेस होती है उसको इस टाइप के होते हैं। एक जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है उसने क्या कहा, ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं इनको उसने सिस्टर नहीं बोला। ये जो फ्लैटेंड सैक है उनको क्या बोल रहा है? ये सिस्टर नहीं बोल रहा है। और जब ये फ्लैटेंड सैक्स एक दूसरे के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गोल्जी एपरेटस। यानी अगर मैं कहूँ ये एक जो फ्लैटेंड सैक है, ये एक जो सैक है, ये इसको हम बोलेंगे सिस्टर्नी। इस एक को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा से आप आपस में आके एक दूसरे के ऊपर स्टॉक हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? गोल्जी अपरेटस बोलेंगे। गोल्जी अपरेटस है मतलब ज़्यादा से सैक आपस में आके अटैच हो जाएं। ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद होती है। अगर ये सिंगल एक स्टॉक मौजूद एक फ्लैटेंड सैक मौजूद होगा तो इसको सिस्टर्नी बोलेंगे। और जब ज़्यादा से अटैच हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इसका क्या काम होता है? जो गोल्जी अपरेटस है ना वो मॉडिफाई करती है प्रोटीन को जो कहाँ से आ रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में आ रही है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि आपके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें प्रोटीन बनी, यानी अगर मैं आपको कहूँ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसमें ये डिफरेंट प्रोटीन बनी है। ये प्रोटीन जो है इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। जब ये प्रोटीन यहाँ से रिलीज़ हो जाती है तो रिलीज़ होने के बाद ये कहाँ एंटर होती है? ये एंटर होती है आपके इन फ्लैटेंट सैक्स के अंदर, जिनको क्या बोलते हैं? इनको सिस्टर्नी बोलते हैं। जब वो इनमें एंटर हो जाएगी, ये प्रोटीन जब यहाँ पे एंटर हो जाएगी तो क्या किया जाता है? यहाँ पे इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बना दी जाती है और मेम्ब्रेन बनाने के बाद इस प्रोटीन को यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है? ये जो प्रोटीन आ रही है उस प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? उस प्रोटीन को ये कन्वर्ट कर देता है गोल्जी वेसिकल्स में। गोल्जी तो वर्ड आया है गोल्जी अपरेटस से, और वेसिकल्स बोलते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ग्रेन्यूल्स को। कि ऐसे ग्रेन्यूल्स ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर जिनके इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है? मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसको हम ग्रेन्यूल बोलते हैं। यानी अगर मैं कहूँ ये हमारे पास है एक ये प्रोटीन है और प्रोटीन जो है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बनाई गई है तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रैन्यूल्स या वेसिकल्स बोलेंगे। और जो गोल्जी अपरेटस से निकल रही है उसको गोल्जी वेसिकल्स बोलते हैं। ये जो है ये सेल के अंदर रखी जाती है या एक्सटीरियर सरफेस। ऐसे इसके दो फेजेस होते हैं, एक सिस फेस एक ट्रांस फेज या एक्सटीरियर सरफेस भी बोलते हैं। तो जिस सरफेस से प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई होकर निकलती है उस पार्ट को एक्सटीरियर बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? इंटीरियर। यानी ये एक्सटीरियर होगा और ये वाला जहाँ से प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में एंटर हो रही है वो इंटीरियर पोर्शन होगा और जहाँ से रिमूव हो रही है उसको एक्सटीरियर या इसको सिस या ट्रांस फेस भी बोलते हैं। और पोस्टीरियर को हम ट्रांस फेस बोलते हैं जहाँ से आपकी प्रोटीन मॉडिफाई होकर निकलती है, जिसको दूसरे सेल्स में एज अ सक्रीशन के तौर पे सेंड कर दिया जाता है या सेल में ही रखा जाता है या इसको यूज़ कर लिया जाता है। ये डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इन प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है। मेन फंक्शन इसका यही है कि ये जो गोल्जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रही है ना वो इसको एक जो है मेम्ब्रेन में रैप कर देता है और जो रैप करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको गोल्जी वेसिकल बंद कहते हैं। ये जो गोल्जी वेसिकल ये जो सैक है इनको सेल के अंदर भी रख दिया जाता है, ये इसको एक्सपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक्सक्रीशन की फॉर्म में कि सक्रीट कर दिया जाता है, यानी ब्लड में सक्रीट कर दिया जाएगा। वहाँ से वो डिफरेंट जो है जहाँ पे भी उसका टारगेट सेल होगा वहाँ पे वो पहुँच जाएगी। उसके बाद अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें तो 1906 में जो ये आपका था साइंटिस्ट गोल्जी उसको फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था उसकी वर्किंग के बेस पे, क्योंकि इसने जो है सारा ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया या फिर बॉडी में फिजियोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया था। ये गोल्जी अपरेटस है। ये आपके सिंगल जो है इसको सिस्टर्नी बोला गया है। सिस्टर्नी के बाद ये आपके ट्रांसपोर्ट वेसिकल यानी जो वेसिकल्स बन जाएंगे उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ल्यूमिन इस सिस्टर्नी के दरमियान, यानी ये आपकी अगर सिस्टर्नी है इसके दरमियान की जो खाली जगह है इसको हम ल्यूमिन बोलते हैं। ये जो वेसिकल है ये बन रहे हैं और ये बन चुके हैं, ये सक्रीट हो रहे हैं सेल से बाहर।
कैसे भी मॉडिफाई कर रहा है प्रोटीन को और आपकी बॉडी के अगले सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है या बॉडी के अंदर ही इसको स्टोर कर लेता है।